इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दूसरा पार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का। दूसरा पार्ट है सोइंग। क्या है? सोइंग। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे ये क्या होता है और आप समझेंगे इसको। देखिए, सोइंग का मतलब होता है बीज को बोना। बीज को बोने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप उसको अच्छी तरह से उसकी क्वालिटी क्या कर लें, सेलेक्ट कर लें। ठीक है, गुड क्वालिटी का बीज आप बोएंगे क्योंकि वो साफ़ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए और अच्छी वैरायटीज़ की होना चाहिए। इसी वजह से किसान क्यों उसको प्रेफर करते हैं? क्योंकि उसको हाई यील्ड चाहिए, बहुत अच्छी पैदावार चाहिए। इसलिए अब सिलेक्शन ऑफ सीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? छोटा सा मेथड है, सिंपल सा मेथड है। आप उसको पानी में डाल दीजिए। पानी में डाल दीजिए, जो लाइटर बीज होंगे, ठीक है, कैसे लाइटर सीड्स हल्के होंगे, वो पानी पर क्या है, ऊपर तैर जाएंगे, और भारी क्या है, वो बैठ जाएंगे पानी में। ठीक है ना। इसका मतलब जो बैठ गए हैं पानी में, सिंक हो गए हैं, वो अच्छे बीज, अच्छी क्वालिटी के, और उनको ही क्या है, बोया जाता है, जिससे फसल क्या अच्छी तरह से उगाती है। ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब चलते हैं। अब हमको देखना है टूल्स। क्या? सोइंग के टूल्स, यानी हमको बुवाई के टूल्स कौन कौन से होते हैं। तो ट्रेडिशनल टूल्स क्या है? ट्रेडिशनल टूल्स में देखिए, हम बात करते हैं किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल यहाँ दिया गया है, ये रहा, ये ट्रेडिशनल टूल्स हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बीज को यहाँ पर डाल देते हैं। एक फनल लाइक बना हुआ है, यहाँ बीच में एक ये पाइप जैसा है, और ये ज़मीन में यहाँ पर चला जाता है, और बीज हमारे यहाँ अंदर पहुँच गया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? और बीज अच्छी तरह से, लेकिन इसमें भी देखिए क्या है, बहुत टाइम लगता है। क्या है? बहुत टाइम लगता है। ये ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल टूल्स हैं। तो इस समय को बचाने के लिए, मेहनत को बचाने के लिए आजकल क्या है, सीड ड्रिलर आ गए हैं। क्या है? सीड ड्रिलर। इसमें एक साथ बहुत सारा बीज बोया जा सकता है, और प्रॉपर डिस्टेंस पर भी जा सकता है, और वो गहराई में भी जा सकता है। ठीक है, ये इसके फ़ायदे। गहराई में जाएगा तो पक्षी जो हैं उसको खा नहीं पाएंगे। ठीक है ना, ये और चाहिए इसमें। और दूसरी बात क्या है कि मेहनत भी क्या है, कम लगती है, समय भी कम लगता है। तो ये फ़ायदे हैं किसके? सीड ड्रिलर के। ठीक है ना। आगे हम जानेंगे क्या दिया गया है फिर। एन एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इम्पोर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग द प्लांट। भाई क्यों ज़रूरी है कि प्लांट्स जो है ओवर क्राउडिंग ना करें, यानी पास ना आए। देखिए सीधी सी बात है कि अगर प्लांट यानी पौधे पास होंगे तो वो ग्रोथ सही से नहीं करेंगे। अब जब ग्रोथ सही से नहीं करेंगे तो भाई क्या होगा? जब ग्रोथ सही से नहीं करेंगे तो अनाज सही से नहीं आएगा। अनाज सही से नहीं आएगा तो उत्पादन सही से नहीं होगा। ठीक है, उत्पादन सही से नहीं होगा तो सारी मेहनत हमारी क्या होगी भाई, बेकार चली जाएगी। ठीक है ना। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, उसमें एप्रोप्रिएट डिस्टेंस दी जाती है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है? अब न्यूट्रिएंट्स चाहिए। क्या? सॉइल के न्यूट्रिएंट्स चाहिए। क्यों? क्योंकि बीज तभी उग पाएगा सही से जब उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, और इसलिए क्या, हम प्रॉपर मात्रा में टाइम से उसमें हम पानी लगाते हैं। ठीक है, और ओवर क्राउडिंग से हमें फसल को बचाना ही चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, वो है कौन सा? एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइज़र। तो ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमको बहुत सारा प्रोडक्शन चाहिए। ठीक है ना, बहुत सारा प्रोडक्शन चाहिए, अनाज बहुत सारा उत्पादन करना खेती में से, इसलिए हम क्या करते हैं, मैन्यूर और फर्टिलाइज़र उसमें ऐड करते हैं। अब पहले ये तो जान लें कि भाई ये मैन्यूर्स और फर्टिलाइज़र आखिर होते क्या हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि न्यूट्रिएंट्स ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? सॉइल सप्लाई मिनरल्स न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप। सॉइल में क्या है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो क्रॉप के लिए प्रोवाइड होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब प्लांट उससे क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ठीक है ना। अब क्या, अगर क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं तो किसान को क्या करना पड़ता है? किसान को या तो खेत को बगैर कृषि किए, बगैर फसल किए छोड़ना पड़ता है। ठीक है, या फिर उसमें क्या है, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स मिलाने पड़ते हैं। बात समझ में आई ना। मतलब मेन बात यह है कि हमें न्यूट्रिएंट्स उसमें लाने हैं।
ठीक है ना। अब कंटिन्यू ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक्स सॉइल प्रॉपर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्यूर्स। क्या करने पड़ते हैं उसको, फार्मर को खाद और क्या करना पड़ता है, फर्टिलाइजर उसमें मिलाने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब आगे हम देख रहे थे, अगर उसमें खाद या मैन्यूर्स अगर मान लीजिए हम नहीं मिलाते हैं तो प्लांट कैसा उगेगा, वीक, और उत्पादन सही से नहीं होगा। तो एडिंग मैन्योर इन सॉइल इज़ कॉल्ड मैन्योरिंग। क्या कहलाता है, मैन्योरिंग कहलाता है, ठीक है ना। अब वन बाय वन हम जान लेते हैं मैन्योर फर्टिलाइजर्स क्या क्या होते हैं। मैन्योर्स देखिए क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब कैसे बनते हैं भैया, ये बनते हैं प्लांट और एनिमल वेस्ट से। उसको एक जगह गड्ढे में डाल दिया जाता है और जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको क्या है, तोड़ देते हैं और डिकम्पोज कर देते हैं, तो वो बन जाती है खाद, ठीक है। एक प्रकार से मैन्योर्स हम जो है, एक तो ये हो गया, एक हरी खाद भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हरी खाद। हरी खाद कैसे बनाते हैं, खेत में ही, खेत में क्या करते हैं, कुछ छोटे छोटे पौधे उगाते हैं और उनको उस खेत में ही क्या है, जुतवा देते हैं, यानी जुताई करवाते हैं उसकी, ठीक है ना, ट्रैक्टर से या हल से, तो वो उसमें ही सड़ गल जाते हैं। फिर क्या होता है भाई, वो क्या है, खाद बन जाते हैं। और भी बनाते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग भी करते हैं, ठीक है ना, ये अलग से सिस्टम होता है खाद बनाने का। तो अब फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र्स होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस। क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर, देखिए अंतर क्या है मैन्यूर्स और जो आपके फर्टिलाइजर में, ये फर्टिलाइजर पर्टिकुलर अमाउंट जो होते हैं, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन मैन्यूर्स क्या है, मोस्टली ज़्यादातर प्रोवाइड कराते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। अब वो पर्टिकुलर कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये है, ठीक है ना। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके। वो एग्जांपल क्या है, वो है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, और सुपर सल्फेट, पोटास, ये क्या है, इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। क्योंकि फसल को ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है और ये प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। तो इससे भाई क्या होता है, बहुत अच्छी फसल होती है, उत्पादन अच्छा बढ़ जाता है। देखिए पंजाब देखिए अच्छा उत्पादन करता है, हरियाणा अच्छा उत्पादन करता है। फसल कौन कौन सी आ जाती हैं, गेहूँ की हो गई, धान, मक्का, ठीक है ना, इनमें तो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। लेकिन ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो क्या होता है भाई, नुकसान होना ही होना है, और सॉइल भी क्या है, लेस फर्टाइल हो जाती है। ऊपर से क्या है, वाटर पॉल्यूशन भी हो जाता है, ठीक है ना। फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए फिर क्या करते हैं, या तो उसमें हम क्या करें, फिर उसको फिर से अनकल्टिवेटेड छोड़िए, ठीक है, या फिर उनके बीच में गैप दे दीजिए, दो फसलों के बीच में क्या है, गैप दे दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या है, जो ह्यूमस है या फिर उसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है, वो दोबारा से क्या है, बन जाती है, ठीक। तो मैन्यूर्स की स्पेशली देखिए क्या है कि मैन्यूर्स यही काम करते थे, क्या, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ा देते, यानी पानी काफ़ी समय तक उसमें रुक सकता है। और पानी जब काफ़ी समय तक रुकेगा तो क्या होगा, फसल को पानी मिलता रहेगा, फसल अच्छी होगी। और भी देखिए अनदर मेथड क्या है, अगर हमको उसमें जो न्यूट्रिएंट्स को लाने था, और मेथड वो क्या है क्रॉप रोटेशन। कौन सा, क्रॉप रोटेशन। जैसे एक फसल के बाद में दूसरी फसल को बोना, फिर तीसरी फसल को बोना, अलग अलग बोना, रोटेशन करना उनका, ठीक है ना। जैसे फार्मर इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड ग्रोइंग लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सेशन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सेशन। समझ में आ गया, एक सीजन में गेहूँ बोते हैं, दूसरे सीजन में क्या बोते हैं, वो लेग्यूम, यानी दाल वाल, जिनमें ऐसी फसलें हैं जिनमें लेग्यूम्स होते हैं, ठीक है ना। लेग्यूम्स छोटे से उसमें क्या कहते हैं उसको, दाने दाने से निकल आते हैं जड़ों में, यही मान लीजिए, ऐसी फसलों को बोते हैं एज ए फॉडर, ठीक। दिस हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विथ सॉइल ऑफ नाइट्रोजन। वो क्या करते हैं, वो सॉइल में नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। और नाइट्रोजन ही चाहिए, अभी हमने डिस्कस ही किया था। फार्मर आर बीइंग एनकरेज टू एडॉप्ट दी प्रैक्टिसेस, ठीक है, फार्मर इनको प्रयोग करते हैं। आजकल तो बहुत यही है कि गेहूँ बो दिया, और गेहूँ बोने के बाद में क्या है, जब गेहूँ कट जाए तो उसमें मूंग की फसल बो देते हैं, और फिर उसमें धान की फसल बो देते हैं। तो मूंग की फसल क्या है,
वो उनके नाइट्रोजन प्रोवाइड करने में सक्षम हो जाती है। अब वो कैसे भाई, कि उनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया है, राइजोबियम, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर की जो क्या है, सॉइल की जो नाइट्रोजन है, ठीक है, उसको नाइट्राइट्स में तोड़ करके पौधे को प्रोवाइड करा देता है और पौधे को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए लेगुमिनस प्लांट को बोना फसल के भूमि के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। अब आगे हम जानते हैं कि डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर्स, ठीक। फिर एडवांटेज देखेंगे इसके। फर्टिलाइज़र में क्या दिया गया है कि इनऑर्गेनिक है, क्या है, इनऑर्गेनिक। और मैन्योर कैसे हैं भाई, ये ऑर्गेनिक है। अभी हम डिस्कस किया था किससे बनते हैं, कैटल डंग, जो पशु होते हैं उनके गोबर से, ह्यूमन वेस्ट से, ठीक है, और प्लांट के रेजिड्यू से, ये बनते हैं मैन्योर्स। फर्टिलाइज़र क्या है, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, और मैन्योर्स घर पे भी बनाए जा सकते हैं, फील्ड में बनाए जा सकते हैं। और फर्टिलाइज़र क्या है, डजंट प्रोवाइड ह्यूमस, ये ह्यूमस नहीं प्रोवाइड कराते हैं। मेन चीज़ क्या है, ह्यूमस चाहिए पौधे के लिए, ठीक है। लेकिन मैन्योर्स क्या है, बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करा देते हैं। फर्टिलाइज़र्स रिच होते हैं किसके, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस के। मैन्योर्स में होता है लेकिन कम मात्रा में होते हैं, ठीक है ना, ये न्यूट्रिएंट्स इतने नहीं होते हैं। और भी बहुत सारे देखिए इनमें फ़ायदे। देखिए एडवांटेज में हम पहुंचेंगे तो हम जान पाएंगे मैन्योर्स के एडवांटेज क्या है, और साथ ही हम फर्टिलाइज़र के भी थोड़े बहुत देख लेंगे। तो क्या देखिए एडवांटेज ऑफ मैन्योर, तो सबसे पहला एडवांटेज तो हमने आपको डिस्कस किया ही था कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, क्या है, पानी काफ़ी समय तक रुक जाता है। ह्यूमस भी पहुंचाते हैं, क्या है, ह्यूमस। और दूसरा ये इको फ्रेंडली होते हैं, क्या है, इको फ्रेंडली होते हैं, पॉल्यूशन नहीं करते हैं, समझ में आया ना, ठीक है। इट मेक द सॉइल पोरस, क्या बनाते हैं, सॉइल को पोरस बनाते, ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम्स ईजी, जिससे जो गैसेज हैं वो एक्सचेंज कर जाती हैं अच्छी तरह। तो ये इसके फ़ायदे हैं। देखिए हम ये नहीं कि फर्टिलाइज़र के फ़ायदे नहीं होते, फर्टिलाइज़र के फ़ायदे होते हैं। तो फर्टिलाइज़र के फ़ायदे क्या देखें, वो ये हैं कि उनको ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। छोटे छोटे जो सैक्स, बोरे होते हैं, उनमें लाया जाता है फर्टिलाइज़र्स को, ठीक है ना। लेकिन इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में ले जाया जाता है, ट्रांसपोर्ट करने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है मैन्योर्स को। उधर हम देखते हैं कि जो थोड़ा सा अमाउंट हम फर्टिलाइज़र लेते हैं वो काम कर जाता है, और मैन्योर्स हमको ढेर सारा, क्या है, बहुत ढेर सारे मैन्योर चाहिए। ऊपर से हम ये देखते हैं फर्टिलाइज़र बहुत जल्दी काम कर जाते हैं, ठीक है। अपना जो क्या कहते हैं एक असर होता है उनका, जो न्यूट्रिएंट्स जल्दी प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैन्योर क्या है, थोड़ा सा देरी में प्रोवाइड करा दें। तो ये अभी हमने आज पढ़ा था, क्या है, सोइंग पढ़ा था, और फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स को पढ़ा था। बाकी फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा।